हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJMD क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि शाम को 7 बजे बेटा आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे फ्री होकर बैठिएगा और शाम को 7 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा। और अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम का जो पेज है, जो चैनल है, उसका नाम है BMJMD क्लासेस। यहाँ पर BMJMD क्लासेस की तरफ से जो भी डाटा दिया जाएगा, जो भी मेटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा, वो आपके लिए PDF के थ्रू आपके लिए टेलीग्राम पर ही शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर भाई आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट जो होगा वो भी यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। अगर इसको ज्वाइन करना है आपके लिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर आ जाइए, लिंक पर क्लिक करिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है 74 52 90 52 20। अगर इस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपका डाउट है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ हमें शेयर कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जल्दी से सभी बच्चे शेयर करें, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से, आपके पास में 30-35 सेकंड का टाइम है। सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जल्दी से शेयर करो, जल्दी से भाई, सभी बच्चे शेयर करेंगे। तो कल हमारे क्वेश्चन जो हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए थे। और कुछ बच्चों के डाउट थे, जैसे मोहम्मद हमजा नाम से एक बच्चा है, उसका डाउट था, कह रहा था सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डाउट है, उसको समझा दिए दोबारा से। और एक अंजनी कुमार करके कोई स्टूडेंट था, उसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सबसे पहले आज हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमने होमवर्क दिया था आप लोगों के लिए, उन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का और चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 था, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 7 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आपको देखना है कि इसमें कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं। तो अगर बात करें तो इसमें एक काकू नाम का एक स्टूडेंट है और एक बक्सी नाम का है। एक काकू, दूसरा बक्सी और तीसरा है रमन, ठीक है। इन 3 स्टूडेंट की बात की गई है इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, ठीक है। जो काकू नाम का स्टूडेंट है, इसने बक्सी से 7 अंक कम पाए, ठीक है। और कह रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। अब इसमें एक बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपके लिए किसी के मार्क्स दिए हुए नहीं है, ना अंक दिए हुए हैं, ना बक्सी के, ना काकू के, ना रमन के। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा काम क्या है, हमें देखना पड़ेगा काकू जो है वो कह रहे हैं काकू बक्सी से 7 अंक कम प्राप्त करता है और रमन है वो काकू से करता है। तो काकू के अंक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बक्सी के मार्क्स कितने हैं, कितने अंक हैं, और रमन के अंक प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए किसके, काकू के अंक पता होने चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो काकू जो है वो किस पर डिपेंड है, बक्सी पर, और रमन किस पर डिपेंड है, काकू पर। तो सबसे पहले हमें बक्सी के मार्क्स पता होने चाहिए कि जो बक्सी नाम का स्टूडेंट है इसके मार्क्स कितने हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन बने, हमें किसी के मार्क्स पता ना हो और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तब मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बक्सी के मार्क्स को हम मान लेते हैं कि बक्सी ने मान लो कि X अंक प्राप्त किए, ठीक है। बक्सी ने X अंक प्राप्त किए, आपके लिए अल्फाबेट में ही मानना है, अंक में नहीं मानना है कभी भी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर X मान लिया हमने, बक्सी ने अंक प्राप्त किए थे। अब क्वेश्चन में कहा गया है काकू जो है बक्सी से 7 अंक कम प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नाम ले लिया, आपका ही नाम ले लिया जिसने भाई क्वेश्चन किया है हमजा नाम करके, और मैंने एक ले लिया
दूसरा नाम ले लिया, मान लो सैयद अंसारी करके ले लिया, ठीक है। आप दोनों के ये क्वेश्चन थे तो भाई आपका ही नाम मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक हमज़ा और एक सैयद अंसारी, ये दो बच्चे हैं। हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था, तो लास्ट टेस्ट में क्या हुआ था, सैयद अंसारी के मान लो 100 मार्क्स आए थे, ठीक है। और हम कहें सैयद अंसारी से हमज़ा के मार्क्स जो हैं 10 कम है, तो सैयद अंसारी कितने हैं बेटा, 100 अंक लेकर आया था। जो हमारा पहला टेस्ट हुआ था उसमें कितने अंक लेकर आया था, 100 अंक लेकर आया था। हम कहें हमज़ा आपके सैयद से 10 मार्क्स कम है, 10 नंबर कम है, तो आप क्या करोगे, आपसे पूछूं बताओ कितने मार्क्स हैं, तो आप कहोगे सर मेरे 90 हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। कैसे किया आपने, तो आप कहोगे सर मैंने 100 से 10 के लिए माइनस किया, तब मेरे कितने आए, 90 निकल कर आ गए, ठीक है। इसी तरह से किया, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 100 से मतलब सैयद अंसारी से 10 नंबर आपके कम थे, तो सैयद अंसारी कितने थे, 100 थे, ठीक है। फिर क्या किया आपने, 10 अंक आपके कम थे, किससे, सैयद अंसारी के, किससे, सैयद अंसारी से आपके 10 मार्क्स कम थे, तो आप कितने हो रहे थे, 90। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस, जो काम हमने इसमें किया है वही काम हमें इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो बक्सी था हमें उसके मार्क्स पता नहीं थे कितने हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैंने अभी बताया आपके लिए, मान लेते हैं x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर हमने x मान लिया। अब बक्सी के जो हैं अंक कितने हैं, x, और काकू के कितने कम हैं, तो जितने कम है उसके लिए क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। कर दिया हमने माइनस, तो ये किसके निकल कर आ गए बेटा, काकू के निकल कर आ गए अंक, कितने, x - 7। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है रमन है, उसके काकू से कितने अधिक हैं, 7 अंक अधिक हैं। अब अधिक हैं इसका मतलब क्या, हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर काकू के अंक ये आ गए, बक्सी के अंक ये आ गए, और रमन के ये आ गए। तो रमन के यहाँ पर बेटा 3 है, ठीक है, 7 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो x - 7 + 3, तो ये रमन के मार्क्स आ गए, ये बक्सी के आ गए और काकू के आ गए। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हों। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, काकू, बक्सी और रमन तीनों के अगर अंक की बात की जाए, तीनों के अंक को जोड़ा जाए, तो ओवरऑल कितने हो रहे हैं बेटा, 76 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, काकू के कितने हैं, x - 7, और प्लस बक्सी के कितने हैं, x, और रमन के कितने हैं, x - 7 + 3। ये अंक है किसके, काकू के अंक ये हैं, बक्सी के अंक ये हैं, और x और रमन के अंक क्या हैं, ये हैं। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इनका जो सम है, जो जोड़ है, वो कितना आ रहा है, 76 आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका दे रखा है, अगर इन तीनों के मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो 76 आ जाता है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर देखिए, x - 7 + x प्लस x - 3 + 3, ठीक है। अब इस लाइन में आपके लिए अल्फ़ाबेट दिख रहा है और नंबर दिख रहा है, तो हमारा काम क्या होगा, जो अल्फ़ाबेट्स हैं x वाले उनके लिए एक तरफ कर लेंगे, और जो आपके नंबर्स हैं उनके लिए एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने x ये है, x ये है, x ये है, तो इनके लिए हम साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को साथ में लिख लिया, और जो नंबर हैं उसको लिख लो। यहाँ पर 7 किसका है बेटा, माइनस का है, ये किसका है, ये किसका, -3 है, ये किसका है, +3 है। किसी भी नंबर के आगे जो साइन लगा होता है वह उसी का ही नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। चलो अब इसके लिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अब कितना आ जाएगा, x + x कितना हो जाएगा, 3x हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ पर क्या है, -7 और -3 और +3। मैंने एक बार नहीं कई बार ये बात बताई है आपके लिए, जब भी आपके लिए इस तरह का जैसे यहाँ पर आपका नंबर जो है प्लस और माइनस के साइन से कनेक्ट हो, इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर दिख रहा है आपके लिए, ये नंबर किससे, प्लस के और माइनस के साइन से कनेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस वाले नंबर को एक साथ में लिख लो, साथ में, और प्लस वाले को एक साथ में लिख लो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें कि आपके माइनस वाले कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे सर माइनस का 7 नंबर ये हैं, माइनस के 7 नंबर ये हैं। मैं कहूँ टोटल कितने हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 7 ये हैं और 3 ये हैं, कितने हो जाएंगे, 10। किसके हैं, माइनस के। तो टोटल नंबर अगर माइनस की बात करें कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, और ये प्लस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -10 + 3, ठीक है, और बराबर में कितना, 76, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस के 10 से प्लस का 3 माइनस करोगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 1 मिनट मैं नीचे देख लूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर इधर आ जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x
माइनस के 10 से प्लस का 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 7 आएगा। जिसके नंबर भी ज़्यादा होते हैं वही बचेगा आपका। इज इक्वल कितना हो जाएगा, 76। तो यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, 76 प्लस 7। तो यहाँ से हो जाएगा 7 6 13 और यहाँ से आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 1 मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है क्वेश्चन में। 7 अंक कम, यहाँ से 3 अंक बिल्कुल सही है, x 76। यहाँ पर देखिए बेटा मिस्टेक हो गई, इस जगह पे हमने 7 की जगह पर इस जगह पे 3 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर 7 था जिसकी जगह पे हमने 3 लिख लिया। ठीक है, अब सही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से x को हमने इकट्ठा कर लिया, माइनस का 7 ये है और यहाँ पर माइनस का ये 7 होगा इस जगह पे 3 की। ठीक है, अब ऐड कर लो, 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो माइनस के 14 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आगे आ जाओ, 3x माइनस 14 से अगर आप प्लस के 3 के लिए माइनस करोगे तो यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा 11। किसका, माइनस का। अगर 11 है माइनस का, इसके लिए दूसरी साइड ले जाओगे बराबर की तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है 8, मतलब 3x इज इक्वल टू कितना आया, 87। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, अभी ये x से किससे अटैच है, किससे, मल्टीप्लाई का साइन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके लिए इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और 3 2 6 3 9 जा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 29। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रमन के कितने अंक हैं। अब ये x निकल कर आया तो ये किसके नंबर आए हैं, आप देखेंगे काकू के हमने बक्सी के हमने क्या माना था, x। तो जो x है, x की वैल्यू निकल कर आई है, तो x किसके मार्क्स से है, x जो है बक्सी के हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो काकू के मार्क्स हैं, काकू के जो अंक हैं बक्सी से 7 कम हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 29 से 7 के लिए माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। ये किसके मार्क्स आ गए, ये काकू के आ गए। और रमन की अगर बात करें तो रमन के कैसे निकालोगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 29 माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना आता होगा बोर्ड माउस रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 22 प्लस 3, तो यहाँ से 25 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब रमन के अगर मार्क्स की बात करें तो जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अब बताइए मोहम्मद हमजा, आपका बिल्कुल क्लियर है, यस और नो, जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर हम, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब भी किसी का डाउट है तो यस लिखे और नहीं है तो नो, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था अंजनी कुमार, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। अगर भाई आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो उस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी की तरह है। कौन कौन कर लेगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परीक्षार्थी में करण ने भावना से, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी अगर बात करें तो 3 स्टूडेंट हैं, करण है, भावना है और तीसरा है ईशा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर स्टूडेंट है उसके नेम लिख लो, करण, भावना और तीसरा है ईशा। ये 3 स्टूडेंट हैं। एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जो करण नाम का बच्चा है उसने भावना से 10 अंक प्राप्त किए, 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से, जो ईशा है इसने भावना से कितने अंक, 5 अंक कम प्राप्त किए। तो ओवरऑल देखा जाए, इसमें बात की जाए तो जो करण नाम का व्यक्ति है, करण नाम का बच्चा है, वो किस पर डिपेंड है, भावना पर। जब तक हमें भावना के मार्क्स पता नहीं होंगे तब तक हम करण के नहीं निकाल सकते। और इसी तरह से ईशा की बात करें तो जब तक भावना के पता नहीं होंगे हमें मार्क्स, तब तक हम ईशा के मार्क्स को नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भावना है, ये भावना नाम की लड़की है, इसको मानना पड़ेगा। मान लो इसके मार्क्स x हैं। मैंने अभी बताया आपके लिए, जब आपके लिए क्वेश्चन में डाटा दिया हो ना हो
तो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया x, ठीक है। लास्ट में x की वैल्यू निकाल देंगे, वहाँ से हमें सारे मार्क्स हैं मिल जाएंगे। जैसे चाहे ईशा का निकालना चाहो, चाहे करण का निकालना चाहो, चाहे भावना का, तो वहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया भावना के जो अंक हैं, नंबर है, वो क्या है, x है। अब क्वेश्चन में कहा गया है करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। करण ने भावना से, तो भावना के कितने थे, x थे, और कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 10 अंक। तो अधिक की बात की जाएगी तो वहां पर ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये किसके आ गए, करण के आ गए, ये भावना के हमने मान लिए। अब ईशा जो है वो 5 अंक कम प्राप्त करती है। अगर भावना के x हैं तो 5 अंक कम प्राप्त करेगी, तो किसके आ जाएंगे, ये ईशा के आ जाएंगे, ठीक है। अब कहा गया यदि तीनों के कुल प्राप्तांक कितने हो, 170 हो, मतलब तीनों ने, अगर बात करें तीनों के मिलाकर इन्होंने 170 अंक प्राप्त किए हों, तो आपसे पूछा गया है ईशा के प्राप्तांक बताओ, कि मतलब ईशा ने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ पर 170 170, ठीक है, ये मिलाकर हैं, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 170 हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऐड कर लो, सेम काम जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही करना पड़ेगा। अब x ये है, x ये है, और x ये है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का 10 है, माइनस का 5 बराबर 170, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3x, इससे इसके लिए माइनस करो, कितना आ जाएगा, माइनस के 5 इज इक्वल टू 170। तो यहाँ से 3x ये जाएगा इक्वल के इस साइड, तो किस में हो जाएगा बेटा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 175। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 175। तो जो x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 5 जा, और यहाँ से आएगी आपकी, कहीं मिस्टेक हो गई भी, x + 10, यहाँ से ईशा ने भावना से x - 10, तीन हो गए 170, यहाँ से 3x हो गया, यहाँ से 5, 170 3 5 जा 15। कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक प्राप्त किए, कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो यहाँ से x + 10 हो जाएगा। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, बिल्कुल सही है यहाँ से। तो यहाँ से आपका माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3x + 10 - 5 -5 यहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ पर प्लस का 5 आएगा, ये देखिए, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं। देखो यहाँ पर प्लस का 10 ये है और माइनस का 5 ये है, तो जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं वही बचते हैं, मैंने बताया आपके लिए। तो प्लस के 10 ये है, माइनस के 5 ये है, इससे माइनस करोगे तो प्लस का नंबर ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, आपका माइनस पहुँच जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 165 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 3 5 जा, तो x की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 35, और x हमने किसको माना था, भावना के मार्क्स को माना था, मतलब जो भावना के अंक हैं वो कितने हैं बेटा, 35, ठीक है। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ईशा के प्राप्तांक बताओ, ईशा के जो अंक प्राप्त किए ईशा ने वो बताओ। तो यहाँ से ईशा क्या माना था हमने, x - 5 आया था, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 35, और 35 से 5 के लिए माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 30। अब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या हो रहा है भाई, 35 - 5 30, तो इसमें आपका 30, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। x - 5, तो ये ईशा के, और यहाँ से 35 3 5 जा, अरे भाई बहुत मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 3 5 जा हो जाएगा, तो यहाँ पर 55 आएगा, 55, और यहाँ से माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ से 50। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, थम्स अप करके एक बार बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी बताओ समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपके होमवर्क दिए थे हमने, अब उन्हें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो होमवर्क हमने कहाँ से दिए थे, आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए थे। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 10 9 8 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। चलो कर लेते हैं अब स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 से। होमवर्क में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर हमें डाउट था, तो हमने अब डाउट कर दिया क्लियर आप लोगों के लिए। और
कुछ बच्चों ने होमवर्क दिया था तो उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप पर हमारे लिए सारे क्वेश्चन भेज दिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 18 तक हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। भाई कुछ मतलब एक आध तो क्वेश्चन कर लिया करो, तो कर लिया करो अपने आप ही। सारे क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो आप क्या करोगे? इसका मतलब ये है आपने पुरानी क्लास को नहीं देखा है, बोर्ड मास रूल पढ़ाया उसके लिए नहीं देखा है। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 81 प्लस 159 माइनस 2 ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस 13 माइनस 2 इंटू 5, यहाँ पर ये ब्रैकेट। ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करोगे आप, ये बोर्ड मास रूल से आपका क्वेश्चन होगा। तो बोर्ड मास रूल कहता है कि अगर आपकी ब्रैकेट दे रखी हो, माइनस प्लस का साइन दे रखा हो, गुणा का डिवीजन का साइन दे रखा हो, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारे लिए कि जो सबसे छोटी ब्रैकेट है उसके अंदर जो पार्ट्स है उसके लिए सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 माइनस 2 इंटू 5, ये किसके है, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर की अगर पार्ट की बात करें तो इसमें माइनस का प्लस का साइन लगा हुआ है, माइनस का और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अब गुणा में और माइनस में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है, तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपका गुणा का साइन जो है पहले सॉल्व होगा। अब यहाँ पर देखो गुणा का साइन किसके बीच में लगा हुआ है, 5 और 2 के बीच में, तो यहाँ से 10 आ जाएगा माइनस 13। ठीक है, अभी हमें इतने पार्ट से मतलब है जो ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर हैं, जितने भी आपके डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं। बाकी आप सेम बिल्कुल कुछ मत करो, एज इट इज़ नीचे लिख दो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर 13 से 10 के लिए माइनस करोगे 3 आ जाएगा। अब आपकी ब्रैकेट ये हट जाएगी। अब आपका इस तरह से सेम बिल्कुल लिख दो। जो पार्ट्स को आप सॉल्व कर रहे हो बस उसी से मतलब रखो, बाकी जो नंबर है ऐसे लिख दो। ठीक है, अब हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हमारा काम क्या है, मझली ब्रैकेट को सॉल्व करना। और मझली ब्रैकेट के बीच में आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन है और प्लस का साइन है। तो मल्टीप्लाई और प्लस के साइन के जो है उसमें कौन सा सॉल्व पहले होता है, गुणा का। तो 8 7 यहाँ से 56 हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, बाकी आप सेम लिख दो। 159 प्लस 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 59 माइनस 2 और यहाँ से माइनस 159 बड़ी ब्रैकेट प्लस 8। ठीक है, 159 ये है प्लस का नंबर है, ये माइनस के 2 हैं, ये माइनस के 59 है। तो टोटल माइनस के कितने हो रहे हैं यहाँ से 61 माइनस के। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 8, यहाँ से आपका आएगा 9, ठीक है, और प्लस 8। तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, यहाँ से 8 8 16 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी 106 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, बस इसमें डेसिमल नंबर दे रखे हैं। देखो इस क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2.5 भाग 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, भाग के लिए सॉल्व करना। तो यहाँ से कैसे करोगे, 2.5 अपॉन 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। ठीक है, अब गुणा को सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ से, तो 0.5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.45। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। किसी का भी भाई कमेंट रहना नहीं चाहिए, सभी बच्चे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बोर्ड मास से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 प्लस 4 भाग 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 भाग 2 इंटू 2 माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग को करेंगे तो यहाँ से 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। बाकी आप सेम लिख दो इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अब क्या होगा सॉल्व,
गुणा होगी, तो गुणा क्या होगी यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, बाकी आप इसी तरह से सेम लिख दो। अब देख लो यहाँ पर, अब मैंने जब बताया था आपके लिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते प्लस माइनस के साइन से अगर नंबर कनेक्ट हो रहे हो तो आपको क्या करना है, प्लस वाले नंबर को एक साथ में लिख लेना है और माइनस वाले नंबर को एक साथ में लिख लेना है। उसके बाद में प्लस वालों को ऐड कर लो और माइनस वालों को ऐड कर लो। तो यहाँ पर देखो 10 ये प्लस का है, 2 प्लस का है, और ये देखिए +4 ये प्लस का है, ये माइनस का 6 है और माइनस का 4 है। ठीक है, तो 10 और 4 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, यहाँ से माइनस के 6 ये हैं, माइनस के 4 ये हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस के 10, तो यहाँ से 6 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सभी, इसीलिए मैंने होमवर्क में दिए थे। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले डिवाइड होगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 5। अब काम क्या होगा, गुणा को सॉल्व करना, तो 1 प्लस 25 माइनस 5, ये प्लस का ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 26 माइनस 5 बराबर 21। आंसर नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं नहीं कराने वाला हूं क्योंकि मैं इसके लिए करा चुका हूं चैप्टर नंबर 7, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इसमें नंबर्स भी सेम है, ऑप्शन भी सेम है, तो इसे आप अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, 3 माइनस 4 ब्रैकेट 5 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 3 ये। अब देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस का ये है, 3 माइनस का 3 ये है, तो यहाँ से 5 माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 4। अब देखो ये माइनस का 7 ये है और प्लस का 5 ये है। अब देखो इसमें माइनस का 7 ज़्यादा है प्लस से, तो माइनस का नंबर बचेगा कितना 2, और बाहर ब्रैकेट की क्या है माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट दिख रही है आपके लिए, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये मैं सारी चीज़ें आपके लिए बता रखा हूँ। अगर भाई नहीं पता है तो पुरानी क्लास को जाकर देखिएगा, स्टार्टिंग से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3, तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक करिएगा, 3 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पर 4 और 3 7 माइनस का, तो यहाँ से माइनस का बचेगा +2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है प्लस का 3 दिया हुआ है, शायद इसमें माइनस का साइन लगा हुआ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही है, कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में। एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन के लिए। 5 माइनस 4 माइनस 3, 4 और 3 7 हो गया, और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो सी वाला है उसके लिए सही कर लेना, उसमें 3 है प्लस का, तो माइनस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 2 होल 3/4 माइनस 1 होल 5/6 प्लस 5 होल 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, इन सभी को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कैसे करोगे, 4 और दूनी 8 और 3 कितना होता है 11/4, 6 कम 6 और 5 11/6 प्लस 5 दिया 15 हो तो 17/3। तो यहाँ पर 4 6 और 3, यहाँ पर आपके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी आपके फ्रैक्शन को आपको ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो तो नीचे वाला जो पार्ट होता है डिनोमिनेटर वाला, उसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 और यहाँ से 33 आ जाएगा, 6 2 जा और 22 आ जाएगा, प्लस 3 4 जा और यहाँ से 44 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का नंबर ये है और प्लस का नंबर ये है, इनके लिए हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 3 7 और 4 3 7, इनको ऐड करोगे तो माइनस के 22 अपॉन में 12, तो यहाँ से आपका 55 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर चेक करिएगा कौन सा आ रहा है, 2 होल 3/4 1 होल 5/6 प्लस 5 होल 2/3, 4 दूनी 8 और 3 11, 6 कम 6 और 5 11/6, 5 3 8 और 5 दिया 15 तो 17/2, यहाँ पर बेटा 17 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 चौक 12 17 चौक 68, 64 आएगा, यहाँ से 68,
8 और 3 11, ठीक है, 6 और 3 9 और 10। अब 101 से आप 22 के लिए माइनस करोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा आपका, और यहाँ से 9 से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 7, ठीक है। अब कर लो इसके लिए, तो 12 6 जा, ठीक है, 7 बचा और 12। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 6 होल 7/12। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। और जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, बिल्कुल अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन कराया था। जितने भी क्वेश्चन है भाई ये करा रखे हैं, हम सभी ने कर रखे हैं आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14 पे फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। देखिए 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। इसके लिए सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2, यहाँ से माइनस का 6 है 7, इसके लिए सॉल्व कर लो, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से देखिए आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, और आंसर जो है आपका 3 आ रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 9 सही 1/3 भाग 3/5 का 7/9 गुणा 4/5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या करना है, बोर्ड मॉस रूल के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे पहले जो का वाला पार्ट है इसके लिए सॉल्व करना है। और का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुणा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ऑफ वाला, ऑफ के बीच ऑफ जो है वो 3/5 और 7/9 इसके बीच में है। तो सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 बन जाए 3 और 3 3 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/5 3 या 15 इंटू 4/5 भाग 9 सही 9 सही 1/3, तो 3 नेम 27 और 1 28/3, ठीक है। अब गुणा और भाग की बात करें, इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है भाई, भाग आता है। तो भाग के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 28/3 आ जाएगा। गुणा में जैसे चेंज करेंगे ये वाली जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ से 4/5, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ से 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 3 12 और चौक 48/3, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है 10 + 8 का 1/4 माइनस 1/2 भाग 6 + 3 इंटू 2 माइनस 2 का 1/2, 10 + 8 का 1/4 माइनस यहाँ पर 12 है, ठीक है। यहाँ पर 12 भाग 6, यहाँ पर 1 मिनट रुको, 1/4 माइनस 12 भाग 6 + 3 गुणा 2 माइनस 2 का 1/4, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, का वाले पार्ट को सॉल्व करना, ठीक है। अब का वाले पार्ट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो बाकी आप नंबर है उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2। अब देख लो अब क्या होगा, डिवाइड का ये सॉल्व होगा, 2 आ जाएगा यहाँ से, 10 + 2 माइनस 2 + 3 इंटू 2। अब क्या होगा, गुणा, तो 3 दूनी के यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा, +3 माइनस 2 + 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 2 12 और 6 18 में से अगर आप 3 के लिए माइनस करोगे तो आपका 15, ठीक है। 15 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हमने क्या किया यहाँ पर 10 + 2 + 6, ये क्या है, प्लस वाले नंबर हैं और प्लस वाले नंबर को हमने एक साथ में लिखा और जोड़ दिया, और ये क्या था, माइनस का 3 था। तो प्लस के 18 ये है, माइनस के 3 ये है, तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 3/8 प्लस 1 सही 7/8 माइनस 3/4, इसे सॉल्व करना है। तो हमारा वही काम जो हमने बताया था, सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है उसके लिए सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। तो 8 बन जाए 8 और 7 15/8 माइनस 3/4, तो यहाँ से आपका 8 आ जाएगा, यहाँ से 15 माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ से +3/8 आ जाएगा, ठीक।
तो 3/8 यहाँ से आपका घटाओगे तो कितना बचेगा 9/8। तो 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 3 + 9 बराबर कितना आ जाएगा 12/8। ठीक है, तो 12/8 यहाँ पर आप देखिए 12/8 ऑप्शन तो भी नहीं आ रहा है। 3/8 + 1 सही 7/8 - 3/4, 8 एकम 8 और 7 15/8 - 3/4। यहाँ से बिल्कुल 8 आ गया, 8 एकम 8 15 हो गया, 4 दूनी 8 3 6 हो गया, 3/8 प्लस यहाँ से 8 एलसीएम आ गया, यहाँ से 9 बचा और 9 3 12, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, तो ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो 3/2 लिख सकते हो आप, और 12/8 इनमें से एक आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ सभी बच्चे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 1/5 + 1/3 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस 1/5 1/5 प्लस माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का 1/6 बचेगा, और ये प्लस का ये है माइनस का ये है, और प्लस और माइनस के साइन की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आती है, हमेशा आपका माइनस आएगा। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 5 और 6 का आप एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, यहाँ से 6 - 5 तो 1/30। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए, मतलब एग्जाम कॉर्नर के जो क्वेश्चन थे 18 वो कंप्लीट अभी नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके लिए करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो आई होप अगर आपके लिए क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपके लिए टेस्ट, प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स सभी चीज़ों को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे तभी आपके लिए पीडीएफ और टेस्ट या क्लास नोट्स जो भी हुआ यहीं पर आपके लिए पीडीएफ के थ्रू सेंड किया जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।